राधे राधे जी। सब छोटे बड़ी बहनों को, सारे परिवार यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। हर हर महादेव। सामने भोले बाबा हैं। इसीलिए हर हर महादेव। पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली कर लो भोलेनाथ के दर्शन। और मंदिर में आ जाओ सब। भोले बाबा की पूजा मैं कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ पूजा कर लो। यही नैया पार उतारने वाले हैं भोलेनाथ है। सबके दुख दर्द हरने वाले हैं। इन्हीं की शरण में हूँ मैं तो। और आप बताना, आप लोग कौन कौन पूजा पाठ पे विश्वास करते हो और कौन कौन नहीं करते हो भाई। कई लोग तो बोल देते हैं कि क्या रखा है पूजा पाठ में, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं 2-4 दिन दुखी हो जाती हूँ तो पूजा पाठ को फिर एक आध दिन छोड़ भी देती हूँ। गुस्सा हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए घर में, एक आध दिन तो मेरा ऐसा भी हो जाता है। ज़्यादा बड़ी पुजारण नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी भगवान पे विश्वास रख के चलती हूँ। कैसे न कैसे तो नैया पार कर देंगे ये। फिर ऐसे सोच लेती हूँ, फिर कुछ दुख दर्द आ जाए फिर गुस्सा लगने लगता है कि कहीं भगवान नहीं है। पता नहीं भाई, ज़िंदगी के उतराव चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी खुशी कभी गम, ऐसे मेरा हाल चाल है। और ऐसा तो संसार में कोई नहीं है कि हमेशा सुखी सुखी रहे। दुख दर्द सबके लगे हुए हैं। भगवान पे भरोसा करके लगी रहती हूँ। सुबह उठती हूँ, घर का काम निपटाती हूँ, घर का पूजा पाठ करती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ। और फिर मंदिर जाके हमेशा का मेरा आदत है, कहीं भी रहूँ। मैं अभी बेटा के पास गई थी, वहाँ भी मंदिर मेरे से जाना छूटता नहीं है। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि हे भगवान, अपने चरणों में रखना। दुख दो या सुख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन अपने चरणों से मेरे को दूर मत करना। यही प्रार्थना करती रहती हूँ। ज्ञान बुद्धि देना, कोई गलत कार्य मत कराना कि भटके हुआ इंसान गलत काम भी कर दे। चोरी जारी से दूर रखना, और जैसा किसी का भला हो जाए बस वही करवाना, बुरा ना करें हम। इतनी ये प्रार्थना है भगवान आपसे। और इस जन्म में जो दुख देना है देते रहना। सुखी की तो आस नहीं है इस दुखालय में, क्योंकि सुखों के पीछे तो हम दौड़ते हैं और दुखों से डरते हैं। इसीलिए मैं तो ना दुख से डरती हूँ ना सुख से डरती हूँ, ना खुश होती हूँ मैं कि ज़्यादा सुखी हूँ तो खुश हो गई, और दुख हो गया तो ना मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ कि देखा जाएगा, जो हो जाएगा तो करेगा वही होगा। नैया तो तेरे हाथ में है। घर का पूजा पाठ करके, मंदिर का पूजा पाठ करके मेरे को चल रही है थोड़ी सी अभी तकलीफ़। मैं हो गई हूँ बीमार। बीमार तो मैं बहुत दिन से चल रही हूँ, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ कि मेरा तकलीफ़ है। आज मेरी यूट्यूब फैमिली आपको बता दूँ, जितनी मैं खुश दिखती हूँ इतनी खुश अंदर से हूँ नहीं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे शरीर में दर्द हैं। और ये मैं टहल रही हूँ नीचे रात के समय में।
रात का है समय और टाइम 9:30 बजे नीचे आती हूँ मैं और 10:30 बजे तक नीचे ही टहलती हूँ, क्योंकि मेरे लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लीवर में प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं खाना मेरे हजम नहीं होता। भोजन करके मेरे को टहलना ज़रूरी है, इसीलिए आती हूँ नीचे। आओ आपको दिखाती हूँ सोसाइटी में। सामने बैठे हैं गणेश जी और ये है हमारा, यहाँ बच्चे खेल लो, बैठ के रात में खेल लो, दिन में खेल लो। और कोई कार्यक्रम करना हो, जैसे घर में शादी फंक्शन हो, तो यहाँ भाई जैसे सांझी अपना गवाते हैं, गीत गवाते हैं, वो गवा सकते हो। ये फ्लैटों में छोटे छोटे होते हैं घर, तो ज़्यादा बड़े नहीं होते। सोसाइटियों ने ये दे रखा अपना थोड़ा सा कि नीचे में अपना बैठ जाओ, बातें कर लो, कुछ काम हो तो सभी किधर इकट्ठा हो जाओ। ये देखो इतनी सारी कुर्सी लगी हैं, ये कुर्सियाँ लगी हैं, ये एसी लग रहे हैं पूरे इसमें हॉल में। इस हॉल को शाम रात के समय हो जाता है बंद। ये देखो गार्ड इधर है ना, ये गार्ड अभी 9:30 बजे इसको बंद कर रहा है और मैं सोची कोई नहीं है इधर। और ये जिम को तो शायद बंद करके आ गया, उस साइड में जिम है और इस साइड में ये है प्रोग्राम करने का लिए। जैसे कोई बच्चे का जन्मदिन हो गया तब प्रोग्राम कर लिए, कोई शादी फंक्शन हो गया, कोई शादी की सालगिरह हो गई, उसी के लिए है ये। मीटिंग हो गई सोसाइटी की, इसीलिए देखो ये जिम तो बंद कर दी इसने, लॉक लगा दिया, क्योंकि 9:30 हो गए है ना। और मैं नीचे टहलने आई, ऐसे अंदर चली गई थी, क्योंकि दिन में तो मैं आती नहीं तो दिन में अच्छा वीडियो बने, जिम का भी बना के ले जाऊं और इधर का भी ले जाऊं बना के। लेकिन दिन में मैं उतरती नहीं हूँ नीचे, बहुत कम उतरती हूँ, कोई काम नहीं है नीचे आने का दिन में। गाय को भी रोटी रात में देती हूँ, कुत्ते को भी रात में देती हूँ। नीचे आती तो हूँ मंदिर में दिन में, जल्दी जल्दी मैं नीचे दिन में आई और मंदिर का किए पूजा पाठ। कोई मिल गया तो बैठ गई, आती तो शाम के समय भी हूँ 6 बजे पूजा करके। मंदिर में तब भी बैठे रहते हैं कुछ न लोग, लेडीज पंडित जी के साथ आरती उरती करवा देते हैं मिलजुल के। दीपक जला के कुछ बात इधर उधर की सुन के कह के अपने मन की, तब फिर जाते हैं ऊपर। और ऊपर जाके खाना पीना बना के खा के बर्तन साफ करके फिर नीचे आ जाते हैं। मेरे थोड़ा चल रहा है अभी प्रॉब्लम, मेरे हो गई है शरीर में 2 गांठ की वजह से मैं अभी तकलीफ में हूँ। लीवर में तो मेरे प्रॉब्लम पहले से है, अभी गांठ और बन गई है। पता नहीं भाई, किसी को बताओ तो बताना गांठ का क्या दवाई करूँ। एक गांठ का मेरे पहले ऑपरेशन हुआ था और अब फिर मेरे को लगता ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगी, तकलीफ दे रही है ये गांठ। ये देखो आज गई थी मैं डॉक्टर के पास, वहाँ पे मिल गई थी एक मेरी बहन मेरे को आते समय। जाते समय तो मैं गई थी मेरी सोसाइटी में से, एक लेडीज मेरे साथ गई थी और रेखा गई थी साथ में, 5 नंबर में रहती है। उसी को पता है डॉक्टर का कि मैं उसको बताई तकलीफ़ हो रही है बहन थोड़ी सी। एम्स में तो चली जाती, लेकिन एम्स में क्या है कि बहुत दिन में नंबर आता है, इसीलिए वो बोली कि चल मैं लेके चलती हूँ तेरे को। मेरा डॉक्टर है जान पहचान का, नाड़ी देख के ही बता देता है कि क्या तकलीफ़ है।
मैं बोली ठीक है बहन, चल तेरे साथ चल पड़ूंगी। ऐसे मंदिर में बैठे थे, बात चली, आपस में हम लोग बात किए। बोली कि क्या बात है राधे, मेरे को सब राधे ही बोलते हैं भगवान की दया से, राधे रानी की कृपा से। मैंने उनको बताया कि बहन मेरे को ऐसे ऐसे थोड़ा तकलीफ हो गई, और डॉक्टर को किसी ऐसे को जानती तो मैं बहुत हूँ, डॉक्टरनी को भी जानती हूँ, डॉक्टरों को भी जानती हूँ, लेकिन कोई अभी दिमाग से ऐसे चल ही नहीं रहा था। बोली चल मैं लेके चलती हूँ तेरे को, सोमवार को चलेंगे, ऐसे बोली। मैंने सोमवार को इंतज़ार किया, मैंने फ़ोन भी नहीं लगाया, मैं मिली भी नहीं उसको। बोली कि वो भूल गई बेचारी। फिर मंगल को आई अपने आप, मैं बैठी थी यहाँ पे पूजा पाठ करके, चाय पानी पी के, नाश्ता करके। बोली कि चल। मैं बोली आज तुमको याद है, कल मेरे को याद नहीं था, आपको याद नहीं था, कल मेरे को याद था, मैं इंतज़ार करती रही। बोली कल तो मैं भूल गई थी, आपने फ़ोन लगा के क्यों नहीं याद करवाया। मैं बोली बहन ऐसे ही मैंने सोचा कोई बात नहीं, आ जाएगी, याद आ जाएगा तो अपने आप आ जाएगी, कुछ काम हो गया होगा इसीलिए नहीं आई होगी। MP की है वो मेरी सहेली, सहेली तो मेरी बहुत है यहाँ पे, ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं है, सब सहेली हैं। किसी को भी बोल दूँ सब कोई मना नहीं करेगी कि मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वहाँ गए हम, आते समय देखो ऑटो में बैठे, वो पीछे बैठी है रेखा तो, और ये लेडीज बेचारी चला रही थी ऑटो। हम बैठे जस्तम चौक से, और वहाँ से इससे बात करते करते मैं आ गई स्टेशन रोड तक के, क्या बोलते फाफाडी चौक तक आई, इसके साथ आए। मैं इससे पूछने लगी बहन ऑटो कैसे चलाने लगी। बोली बहन मेरे आदमी नहीं है, 2 बच्चे हैं मेरे, और मैं तो अपना ऑटो चला के गुजारा कर रही हूँ। मैं बोली बहुत अच्छा बहन, आप तो दुनिया को दे रही हो कि देखो लेडीज, आज लेडीज फर्स्ट है। यहाँ रायपुर में बहुत सारी लेडीज ऑटो चलाती, तो इससे बात कर रही थी मैं, पूरा बात मैंने पूछा इससे, कहाँ रहती हो, इन्होंने भी पूछा आप कहाँ रहती हो, मैंने बताया मैं वहाँ रहती हूँ। इन्होंने फिर अपनी हिस्ट्री बताई मेरे को कि बहन मैं तो कमा रही हूँ, खा रही हूँ, इज्जत से रह रही हूँ, ऑटो चलाती हूँ, अपना खड़ा कर देती हूँ, सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं आ जाती हूँ, और शाम को अपना घर संभाल लेती हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, ट्यूशन से आ जाते हैं, और मेरा कोई साथ नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। देखो शिक्षा लेनी और किसी से कुछ सीखना होता है, ऐसी लेडीज़ों से सीखना चाहिए जो इतनी दुखी हैं बेचारी संसार में, और फिर भी अपनी खुशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करती हैं। इस संसार में ये लेडीज़ बहुत कुछ सिखाती हैं मेहनत करके, और इन्हीं से सीखना चाहिए। बहुत अच्छी और बहुत ही धन्यवाद है ऐसी लेडीज़ों को, मैं नमस्कार करती हूँ जो अपने आप अपने हाथ पैर से मेहनत करके कमा के खा लेती हैं, किसी की चोरी चुगली, किसी का गलत काम कार्य नहीं करती। ऐसी लेडीज़ों को मैं सैल्यूट करती हूँ। ऐसी लेडीज़ों से सीखिए, आपको कुछ सीखना है तो। बाकी तो दुनियादारी कुछ नहीं है, कोई किसी का है नहीं संसार में। भाई अपना फ़र्ज़ है, अपने बच्चों को हमने जन्म दिया है तो उनकी नैया पार उतारने का, उनको पैरों पे खड़ा करने का हमारा फ़र्ज़ है। बस मैं तो यही जानती हूँ, और आगे आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी वीडियो। राधे राधे सबको।